वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया ही होगे। तो आज की हम स्टार्ट करेंगे HTML की सेकंड क्लास अपने कोडिंग भाइयों के लिए, जिसमें मैं आपको पहले आपके डाउट क्लियर करूंगा, जिसके मेरे कुछ दोस्तों का सवाल भी था कि आप VS कोड के अंदर ही कोडिंग क्यों करते हैं, आप किसी और चीज़ में क्यों नहीं कर सकते। तो मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ। हम नोटपैड के अंदर भी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिसमें मैंने आपको नोटपैड ओपन करके बताता हूँ कि आप नोटपैड में कैसे कर सकते हैं और मैंने क्यों नहीं नोटपैड से स्टार्ट करा आपको कोडिंग करना सिखाना। तो उससे पहले मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले मेरे को HTML पूरा टैग लिखना पड़ेगा, जिसके मैंने सेव करा। इसमें आपको क्या है कि ऑटो क्लोज नहीं कर सकते आप किसी भी टैग को। जैसे पहले मैंने HTML को पूरा टैग क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर आपको बॉडी, तो देखा मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा। पहले जैसे मैं कुछ लिखता हूँ इसके अंदर, जैसे मैं पी टैग के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ। टैग के अगर जैसे कुछ नाम लिखता हूँ, अपना मैं नाम लिखता हूँ, अपने दोस्त का नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा कुछ भी, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से। उससे पहले आपको याद रखना है कि आपको कोई भी फाइल सेव करनी है, तो जैसे मैं आपको करता हूँ फर्स्ट क्लास। मैंने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बताऊँगा। जैसे फर्स्ट क्लास .html, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। .html आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपका सर्वर काम नहीं करेगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करा मैंने, जैसे ही अब इसको मैं जैसे ही मिनिमाइज़ करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी एक फ़ाइल फर्स्ट क्लास के नाम से सेव हो गई होगी। जैसे मैंने करा फर्स्ट क्लास, जैसे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्लास मेरी आ रही। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो मेरे आगे ना रोशन हुई थी आपको नोटपैड पे, लेकिन इसमें आपको ये दिक्कत है, आपको क्लोज नहीं कर पाओगे इसको। ऑटो क्लोज नहीं कर पाओगे। इसमें स्पेलिंग आपको मिस्टेक होगी तो आपका कोड काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने सीधा VS कोड से, क्योंकि कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर या कोडर सीधा VS कोड से स्टार्ट होता है, उसको काफ़ी ईजी होता है। तो को मेरे भाई को सवाल था कि हम, जैसे मेरे अंदर सीधा VS ओपन विद कोड दिखा आ रहा है, लेकिन किसी भाइयों में ये सब नहीं आता। उसके लिए तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपने VS कोड ओपन करा, VS कोड ओपन, उसके बाद ये फाइल गए, हम फाइल पे गए। उसके बाद जैसे ओपन फोल्डर के नाम से आपको कोई जो आ रहा है उसको आपने क्लिक करा। जैसे आपने अपने फोल्डर का नाम रखा, जैसे फोल्डर, जैसे मेरा एक फोल्डर था बेसिक, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट फोल्डर का, जैसे डायरेक्ट ओपन हो गया। इससे भी आप फोल्डर ओपन कर सकते हो, जैसे उस टाइप में नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा HTML हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें वेबसाइट को बनाने में HTML के लिए क्या क्यों ज़रूरी है, किसी वेबसाइट को बनाने में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं क्रोम पे गया, मैंने लिखा HTML। जैसे ही मैं इमेज पे जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको हम वेबसाइट का HTML क्यों ज़रूरी है। कई सारी इमेज आई, जैसे आप इस कार के फोटो को देख रहे हो, इसमें हमारा HTML क्या है, मेन स्ट्रक्चर होता है कि हम वेबसाइट को कैसे बना रहे हैं। उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, स्ट्रक्चर मेन बेसिस होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। उसके बाद जैसे हम आगे देखेंगे कई सारी क्लासों में कि CSS भी हमारे लिए क्या काम करता है। CSS हमारे, जैसे कार को पेंट कर उसको डिज़ाइन दे रहा है, उसके लिए हमारे लिए CSS ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे JS, जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे आप क्या मशीन लगती है, मशीन कैसे कार में फिट होएगी, जैसे आप इन चाबी लगाते हो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम HTML की कई सारी क्लासेस होती है, उसके लिए मैं आपको एक और चीज़, वीडियो को एंड में मैं आपको एक सरप्राइज चीज़ बताऊंगा, जिसमें आप देखिए क्या आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करूँ। HTML की सेकंड क्लास है आज हमारी। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि HTML क्या होता है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर मैंने आपको दो टैग बताए थे, P टैग और एक X टैग। आज मैं बताता हूँ एलिमेंट और टैग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने कोई टैग P टैग लिया, जैसे ये सिंपल जो हमारा P आ रहा है, ये हमारे क्या होता है, टैग। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ टैग। एक सिंपल सी चीज़ होती है उसको हम टैग कहते हैं। जैसे मैं इसको जैसे ग्रीन आ रही है, मैंने कमेंट कर दिया है। कमेंट से आपको ये फ़ायदा होता है कि ये आपके सर्वर पे दिखाई नहीं देगा। जैसे ही मैं Ctrl+S से इसको सेव करता हूँ, जैसे ही मैं गो लाइव पे जाता हूँ, तो देखिए मेरे स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया है। कमेंट के बाद आपको कोई भी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, कमेंट आपके सर्वर पर काम नहीं करेगा, वो आपको दिखाने के लिए है। आज फिर मैं बताता हूँ आपको एलिमेंट क्या होते हैं।
जैसे मैंने कोई पी टैग लिया, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जैसे लिखा, मैंने इसको सेव करा, फिर मैं इसको बोला ग्रीन हाउस लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं आपको कमेंट कंटेंट और टैग ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारे कम एलिमेंट। मैंने बताया आपको ये होता है हमारे एलिमेंट। तो समझ आए। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आज कई सारे दोस्तों का ये भी सवाल था कि सारे क्या HTML जो हमारी कोडिंग करते हैं वो क्या स्मॉल लेटर में होनी चाहिए या हमें कैपिटल लेटर में यूज़ करने चाहिए। इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्मॉल लेटर में यूज़ कर रहे हो या फिर आप कैपिटल। जैसे ही मैं कैपिटल लेटर में सारी चीज़ लिखता हूँ, जैसे H5 लिखता हूँ मैं, H4 मैंने लिखा, जैसे ही करा मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे माउस मैंने लिखा, सेव करा मैंने, फिर देखा, लेकिन फिर भी हमारा काम, इससे हमारा कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल लेटर में आप अपने टैग को लिख रहे हो या आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हो। इससे हमारे VS कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं आज आपको बताता हूँ एक और टैग, नया टैग, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ एक एंकर टैग होता है। जैसे मैंने कुछ लिखा, कई सारी वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे एक मैंने लिया एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर मैंने लिया ये होता है HERF का मतलब होता है हमारा रेफरेंस। जैसे ही मैं इसको हैशटैग देता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखा, मैंने सेव करा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ लाइन ब्लू कलर आ गया, अंडरलाइन आ गई। ये हमारी एक लिंक होती है जिससे आप कई सारी वेबसाइट में देखोगे, उस बटन के तौर पर यूज़ करते हो, आप लिंक करते हो, दूसरी वेबसाइट खुलती है आपकी, उससे हमारा ये काम होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज आपको किसी भी चीज़ को आप बोल्ड कैसे कर सकते हो, इटैलिक कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने बी से आपको कुछ बताता हूँ, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ बुक, बुक मैंने सेव करा, जैसे ही मैंने कोई चीज़ हमारी ये आ गई बुक, बुक हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया। इसको हम इटैलिक भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं कुछ इटैलिक करता हूँ, आई से मैंने कुछ गूगल लिखा, जैसे ही मैं सेव करता हूँ, इसको देख रहे हो गूगल हमारा इटैलिक में आ गया है, बुक हमारा बोल्ड में आ गया है। इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बी आर हमारे लिए क्यों यूज़ होता है, इससे क्या फ़ायदा है। बी आर पहले देखिए, सेव जैसे ही मैंने इसको करा, बी आर क्या होता है, एक हमारी ब्रेक पॉइंट होगी, क्योंकि हमारी पहले वो इनलाइन चल रहा था हमारा सारा चीज़, लेकिन अब एक के नीचे एक आ गया हमारा। तो बी आर हमारा ये ब्रेक करता है हमारे चीज़ों को। जैसे ही फिर मैं आपको एक बताता हूँ पी टैग और एक प्री टैग। पहले मैं आपको एक प्री टैग बताता हूँ। प्री टैग जैसे ही मैंने क्लोज करा, लोरेम लिखा, जैसे ही एंटर करा मैंने, कंट्रोल सेव करा, लोरेम देख रहे हो इनलाइन चल रहा है ये पूरा। अगर इसका, लेकिन अब मैं इसको प्री टैग में करूँ, प्री टैग क्या करता है, जैसे मैं स्पेस देता हूँ, कंट्रोल एस, तो देख रहे हो यहाँ स्पेस आ जाता है। लेकिन आप पी टैग में देखोगे कभी, जैसे ही मैं एक पी टैग लेता हूँ, मैंने पी टैग लिया, सेव करा मैंने इसको, फिर देख रहे हो पी टैग में अगर मैं कुछ कहीं पे भी स्पेस देता हूँ, फिर मैंने देखो मैंने इतना स्पेस दिया, फिर सेव करा, फिर देखो कहीं स्पेस आया। प्री टैग और पी टैग में ये डिफरेंस होता है कि पी टैग स्पेस को सेव नहीं करता है, लेकिन प्री टैग आपके स्पेस को वो सेव करेगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज एक बिग टैग और एक स्मॉल टैग। मैं बताता हूँ आज आपको एक बिग टैग हमारा क्या काम करता है और स्मॉल टैग आपका क्या काम करता है। जैसे ही मैं बिग टैग लेता हूँ, कुछ लिखता हूँ, बिग बिग बॉस लिखता हूँ, देख लो कोई चीज़ हमारा कंटेंट, इन सबसे बिग बिग टैग हमारा काम ये करता है कि आपकी कोई भी चीज़ को बड़ी में लिखता है या साइज बड़ा करता है उसका बिग टैग। अगर मैं आपको एक स्मॉल बताऊं, जैसे मैंने लिखा स्मॉल, स्मॉल में अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा मॉनिटर, मैंने जैसे ही इसको सेव करा दे, देख रहे हो जैसे स्मॉल टैग ने क्या करा, ये हमारा साइज इसका छोटा कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे BR दे देता हूँ, एक और BR दे देता हूँ, BR आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, वो आप कोई लिमिटेड चीज़ नहीं कि आप उसको कितनी बार यूज़ करो, आप जब मर्जी जितना मर्जी उसको यूज़ कर सकते हो BR चीज़ को आप। उसके बाद मैंने आपको आज की क्लास में एंकर टैग बताया, बी टैग बताया, बी बताया, आई से इटैलिक बताया। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। जैसे बी से होता है हमारा बोल्ड, आई से होता है हमारा इटैलिक,
ये तो पूरा ही पता है आपको। बिग तो फुल फॉर्म ही है, स्मॉल भी फुल फॉर्म ही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सरप्राइज मैंने बताया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको, अगर किसी आपको दोस्त को बेसिक सीखना हो, या कई सारे आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो एक अकाउंट कोर्स करना चाहते हैं, उसमें मैं आपको एक टैली सिखा सकता हूँ जो अकाउंटिंग के लिए चाहिए होता है। कई सारी कंपनियां टैली वर्क मांगती है, तो मैं अपने दूसरे चैनल पे आपको टैली भी सिखाऊंगा, और दूसरे चैनल पे मैं आपको बेसिक भी चीज़ सिखाऊंगा। बेसिक में मैं आपको एम एस पेंट सिखाऊंगा, नोटपैड सिखाऊंगा, विनवर्ड सिखाऊंगा, एक्सेल सिखाऊंगा, एम एस एक्सेस सिखाऊंगा, और आपको एक पावर पॉइंट भी सिखाऊंगा। तो थैंक यू। आज की वीडियो इतनी ही होगी, वरना लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो कई सारे बच्चे बोर हो जाते हैं।